नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम का नया टॉपिक। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इससे डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो अपन देखेंगे कि लीनियर सिस्टम क्या होते हैं और लीनियर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं डीएफसीसी के एग्जाम में। तो पहले जानते हैं कि लीनियर सिस्टम होता क्या है। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। रेखीय सिस्टम हिंदी में बोलते हैं रेखीय। मतलब होता है कि जैसे जैसे इनपुट में समय के साथ में बदलाव होते हैं, वैसे वैसे आउटपुट में उसी समय पर इनपुट की तरह बदलाव हो, तो वह सिस्टम लीनियर सिस्टम कहलाता है। जैसे एक बार फिर से जान लेते हैं। जैसे जैसे इनपुट में समय के साथ बदलाव होते हैं, वैसे वैसे आउटपुट में उसी समय पर इनपुट की तरह बदलाव हो, तो वो सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अपन देखते हैं इस वेवफॉर्म की तरह, वेवफॉर्म को समझेंगे कि किस प्रकार से बदलाव होते हैं कि तो किस प्रकार होंगे, जो किस प्रकार से आउटपुट में होगा। जैसे आपका अक्ष होती है, ये आपका इनपुट है, वाई होती है, ये आपका आउटपुट है। तो आपने वेवफॉर्म दिखा रखी है कि इसमें ए है और ये बी है और सी और ए, ये वापस ऐसे चेंजेबल हो रहा है। मान लेते हैं आपका इनपुट में इस तरह से बदलाव हो रहा है, तो आउटपुट में इस तरह ही बदलाव होगा। क्योंकि ये अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उससे फर्क नहीं है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है फिर आपका बढ़ा तो इसमें भी बढ़ रहा था, इसमें बढ़ रहा है। फिर कम हुआ सी के में, इसमें भी एफ में कम हो रहा है। फिर डी में एच डी एक की तरह है, जैसे ए है, ए यहाँ पे भी ए है, तो डी में इससे पहले की तरह ही वेवफॉर्म आ गई। तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया? ये सिस्टम हो गया आपका लीनियर सिस्टम, जिसमें इनपुट में आउटपुट की तरह ही बदलाव होते हैं। वो सिस्टम आपका रेखीय या लीनियर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अपन एक वेवफॉर्म की तरह और समझते हैं, इसमें ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। तो इसमें किस तरीके से बदलाव होगा? तो इसमें लीनियर है तो रेखीय होगा। इसमें जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा या जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। मतलब इनपुट में आउटपुट की तरह ही बदलाव होंगे, वो सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम होता है। आगे देखते हैं लीनियर सिस्टम के बारे में। जिस प्रकार अपन ने लीनियर सिस्टम देखा, अब लीनियर सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं। लीनियर सिस्टम अपन ने देखा, डेफिनेशन देखी, डायग्राम देखा कि किस प्रकार से सिस्टम चेंज होता है। तो अब देखते हैं पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। किसी भी सिस्टम के रेखीय होने की विशेषता उसकी लीनियरिटी या रेखीयता कहलाती है, मतलब लीनियरिटी कहलाती है। मतलब सिस्टम के रेखीय या लीनियर होने की विशेषता लीनियरिटी कहलाती है। जो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को संतुष्ट करता है, जो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को संतुष्ट करता है, वह सिस्टम लीनियर सिस्टम होता है या उसे लीनियर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इससे अपन अपनी लीनियरिटी की डेफिनेशन निकल के आ गई, तो इसको ही अपन सही ढंग से लिख लेते हैं। लीनियरिटी की डेफिनेशन, लीनियरिटी किसे कहते हैं? जो सिस्टम आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से सुनना। जो सिस्टम सुपरपोजिशन, इसी का ऊपर में जो लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। जो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को संतुष्ट करे वह लीनियर सिस्टम कहलाता है। जो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को संतुष्ट करे वह लीनियर सिस्टम कहलाता है, तथा इसकी विशेषता को लीनियरिटी कहते हैं। समझ में आया लीनियरिटी किसे कहते हैं? जैसे आपको इनपुट दिया गया है एक्स ऑफ टी, इनपुट अपन लेते आ रहे हैं, इनपुट एक्स ऑफ टी, और आउटपुट में आपको दे रखा है वाई ऑफ टी, और सिस्टम लगा हुआ है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इसमें किस प्रकार से डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे अब यहां से आगे। अब देखते हैं लीनियर सिस्टम का एग्जांपल। अपना एग्जांपल फर्स्ट में 1 नंबर पे दिया हुआ है अपन को y1t बराबर f(x1t), और 2 नंबर पे दिया y2 की वैल्यू y2t बराबर f(x2t). तो ये आपका y की फॉर्म में वो है आपका आउटपुट, और x की फॉर्म में वो है आपका इनपुट। तो ये अपन को सिद्ध करना है कि लीनियर है नॉन लीनियर है सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है, ये बताना है अपन को। तो किस प्रकार से बताएंगे, देखना क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना। अपन को ये वैल्यू दी गई है, ये दी गई है और ये वैल्यू दी गई है। अपन ने
फिर ये एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, एफ कॉमन ले लिया और आपने a1 ये कांस्टेंट है और x1t ये ले लिया, प्लस इसकी जो बराबर में जो वैल्यू है दोनों दोनों को ऐड कर ली, बराबर में ये जो वैल्यू है y1 और y2 की तो ये ले लिए, जैसे कि a1 x1t प्लस a2 x2t बराबर a1 y1t प्लस a2 y2t ये ले लिया। तो इसको f को हटाते तो ये वैल्यू आ जाती है अपने a1 x1t प्लस a2 x2t ये आ गया एज इट इज, और a1 y1t प्लस a2 y2t ये ले लिया। ये यहाँ पे कांस्टेंट हमने वैल्यू ली थी a2 की, और a1 a2 और इधर भी a1 a2 और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ये दोनों प्लस कर दो, ये दोनों प्लस कर दो, अगर बराबर आए वैल्यू तो वो सिस्टम होगा आपका लीनियर, अगर बराबर नहीं आए तो वो होगा नॉन लीनियर। तो ये बराबर है इसलिए सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया आपका लीनियर सिस्टम। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, 2 नंबर का अपन को दिया हुआ है y ऑफ t बराबर t x ऑफ t, तो अपन ने ले लिया y1t बराबर f x1t और y1t इसको f है तो यहाँ पे t ले लेते हैं, तो t x1t x ऑफ t ये ले लिया और y2 की ये ले लिया अपने वैल्यू y2 की ले ली, y2t बराबर t x ऑफ t ये ले ली, ये वैल्यू ले ली दोनों, ये यहाँ तक y1 की और y2 की। अब अपन को बराबर करना है इसी तरीके से, जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पे किया था उसी प्रकार से। अब की पिछली बार अपन ने क्या किया था, x1 यानी इनपुट की तरफ से इनपुट के सिस्टम बराबर किए थे, पहले इनपुट लिए थे फिर सामने आउटपुट आ गया था, मतलब इनपुट बराबर आउटपुट आ गया था तो सिस्टम लीनियर हो गया था। इसमें अपन पहले आउटपुट लेंगे, y1 की फॉर्म में वैल्यू लेंगे, तो a1 y1 t प्लस a2 कांस्टेंट है, a1 और a2 कांस्टेंट है, y2 ये रहा y2 और ये आपका t रहा, ठीक बराबर ले लिया हम, a1 कांस्टेंट है, t का t ले लिया इट इज इसके बराबर में ये, और x1 और t, फिर हमने ले लिया a2 प्लस में a2 कांस्टेंट प्लस t ले लिया x2 t ये वैल्यू ले ली यहाँ पे। तो अपन ने फिर इसका क्या किया, इसका पहले इसको देख लेते हैं, ये फॉर्म है y t बराबर x ऑफ t, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 कांस्टेंट है x1 t प्लस a2 t x2 t, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो गया आपका इसके। तो अपन इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये लिया इसके अंदर क्या नहीं लेना है, इस प्रकार से इसके अंदर t है, ये एक में t है, ये t है, इसके अंदर भी ये t है, ये t है, ये t है, इन t को हटा देंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि इस फंक्शन में हमने देखा, इसमें a1 y1t प्लस a2 y2t ये तो हो गया आउटपुट बराबर a1 x1t प्लस a2 x2t ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, 2-3 एग्जांपल करवाते ताकि अच्छे से समझ में आए। ये ध्यान से देख लो, ये सिस्टम भी कौन सा सिस्टम है, ये भी सिस्टम लीनियर है क्योंकि बराबर है इनपुट बराबर आउटपुट, यानी आउटपुट बराबर इनपुट या इनपुट बराबर आउटपुट, तो सिस्टम सेकंड नंबर का भी लीनियर सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, एज इट इज समझ में आ जाएगा, बार बार लिखोगे, बार बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी देख लो, अगर ऐसे ऐसे उतार लो 2-3 बार, अगर कॉपी में आपने ट्राई किया तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन दिया गया है y ऑफ t बराबर t x ऑफ t, तो अपन देखेंगे तो y1t बराबर हो जाएगा t x1t और y2 हो जाएगा एज इट इज x, जैसे कि आप समझ चुके होंगे थोड़ा, बराबर t x2t ये हो गया। फिर y3 बराबर, अपन y3 बराबर लिख लेते हैं इन दोनों का प्लस करेंगे, a1 तो आपको पता ही होगा एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं a1 और a2, तो y1t प्लस a2 y2t ये आ गया y3 की वैल्यू।
अब ये अपन को बराबर में दे रखी है ये, तो इसकी जगह ये एज इट इज रख देते हैं ये तो, और इसकी जगह अपन बराबर में जो वैल्यू है वो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे, और इसके बराबर में जो वैल्यू है अपन वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो इसके टी x1 टी यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे टी x2 टी ये यहाँ पे रख दिया। तो अपना y3 बराबर आ गया, y3 बराबर ये आ गया, y3 बराबर वैल्यू आ गई a1 टी x1 टी प्लस a2 टी x2 टी, ये आ गया। तो इनपुट अब अपन देख लेते हैं, इनपुट बराबर y4 बराबर ले लेते हैं अपन इनपुट, इनपुट अपन आपको पता ही है, इनपुट के x1 से ट्राई वो लिखते हैं और y से लिखते हैं अपन आउटपुट। तो अभी बात सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट इसी तरीके से लिखते हैं, a1 कांस्टेंट लिख दिया और ये डायरेक्ट लिख देते हैं t x1 t प्लस a2 कांस्टेंट है, और t x2 t ये लिख दिया एज इट इज। तो अपन देखें कि y3 की जो वैल्यू आई अपनी और y4 की जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है। तो सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया आपका लीनियर। आप बोलोगे कि ये लीनियर ही लीनियर आ रहा है, कोई नॉन लीनियर भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नॉन लीनियर का ही देखेंगे आगे में कि किस प्रकार से सिस्टम लीनियर होता है, किस प्रकार से नॉन लीनियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 4 अब अपन ले लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ y ऑफ t बराबर x स्क्वायर ऑफ t, x स्क्वायर ऑफ t मतलब स्क्वायर की वैल्यू में आ गई, ये अपन को दिया हुआ है और पूछा गया है कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो इसको सीधा सा अगर करना है तो अगर अपन डायरेक्ट करें तो अगर यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में अपन को दे दिया, स्क्वायर की फॉर्म में आ गया तो सिस्टम आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। ये तो सीधी सी ट्रिक है याद करने की, अगर स्क्वायर की फॉर्म में आ गया सिस्टम तो सिस्टम आपका नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अब अपन ज्ञान सॉल्यूशन करके देखते हैं कि सिस्टम वास्तव में लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो उसी प्रकार से देखते हैं y1 t बराबर x1 का स्क्वायर ऑफ t, y2 t x2 का स्क्वायर और t। ये आपका अपन जिस प्रकार से ले लेते हैं उस प्रकार पहले ले लेते हैं वैल्यू, इस प्रकार से y1 और y2 की वैल्यू ले ली। फिर y3 अपन लिख लेते हैं, y3 ऑफ t बराबर a1 कांस्टेंट, y1 ऑफ t प्लस a2 कांस्टेंट और y2 t ये दोनों ले लिए आपके आउटपुट की फॉर्म में। ये आ गया आपके आउटपुट में। तो आउटपुट में अब ले लेते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, y1 t और y2 t की ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये समीकरण बन जाता है अपना y3 ऑफ t बराबर a1 x1 स्क्वायर t प्लस a2 x2 का स्क्वायर ऑफ t, ये बन जाता है अपना। तो इसमें अपन y4 फिर अपन y3 की वैल्यू ये आ गई, फिर अपन y4 देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये स्क्वायर है x स्क्वायर और ये यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे और इनका होल क्यूब कर देंगे, अगर होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो आपका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका, a की वैल्यू ये रख लेंगे a की वैल्यू और ये रख लेंगे b की वैल्यू। अगर इसकी भी a की जगह ये सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र इसमें पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका a1 स्क्वायर x1 स्क्वायर t प्लस a2 स्क्वायर x2 स्क्वायर t प्लस 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 x1 t x2 t, ये आ जाएगा आपका इस फॉर्मूले में रखने पर। तो अपन का वैल्यू ये आ गई, एक तो वैल्यू y4 की तो ये आ गई और y3 की वैल्यू ये आ गई। तो y3 बराबर y0 है कि नहीं है ना, नहीं है, इसलिए ये सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, नॉन लीनियर सिस्टम हो गया। और इतना सॉल्यूशन नहीं करने, डायरेक्ट पता भी लगा सकते हो, अगर फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में है तो सिस्टम कौन सा होगा, नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ये होता है आपका सॉल्यूशन करके भी मैंने दिखा दिया आपको कि किस प्रकार से सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो कि दिख रहा है आपको एग्जांपल नंबर 5, अपना क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिस्क्रीट में दिया गया है y ऑफ n बराबर x n स्क्वायर, ये अपन को क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका अपन सॉल्यूशन करने के लिए लिख सकते हैं y1n बराबर x1 n स्क्वायर, y2n बराबर x2 n स्क्वायर, और आपका y3n बराबर लिखेंगे इन दोनों का प्लस। तो a1 कांस्टेंट है, y1n प्लस a2 y2n, इन दोनों का प्लस कर लिया, फिर इनकी वैल्यू पुटअप कर दी, y1n और y2n की जगह वैल्यू पुटअप कर दी। तो y3 की वैल्यू आ गई y3n बराबर a1 x1 n स्क्वायर प्लस a2 x2 n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई y3 की। और y4 की अपन लिख लेंगे, ये तो आ गई आपकी आउटपुट साइड से लेने पर, ये डायरेक्ट अपने इनपुट पे ले लेते हैं, डायरेक्ट इनपुट से लेंगे y4n बराबर a1 कांस्टेंट हो गया और x1 n स्क्वायर डायरेक्ट इनपुट से प्लस a2 x2 n स्क्वायर, ये यहां से ले लिया x2 n स्क्वायर, ये यहां से ले लिया। तो ये y3 बराबर y4 है, देख लो ये a1 की a1 है, ये x2 की x1 है, और n स्क्वायर की n स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है, a2 की जगह a2 है, x2 की जगह x2 है, और n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर है। तो y3n बराबर x4n, तो ये सिस्टम क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम हो गया, बराबर है तो सिस्टम, ये सिस्टम हो गया लीनियर। अब मैं बताता हूं आपको 1 मिनट में किस प्रकार से लीनियर और नॉन लीनियर के क्वेश्चन करें, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और आप डायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको चूज करोगे डीएफसीसीएल के एग्जाम में, वो बताता हूँ 1 मिनट में आपको। ये 3 क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको या तो डीएफसीसीएल के एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखो ध्यान से, y ऑफ t बराबर t x ऑफ t, ये आ गया, तो ऐसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो बताना है कि सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सिस्टम क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, लीनियर होते हैं, डायरेक्ट याद रखो, कोई स्क्वायर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है तो लीनियर हो गया। और ये डिस्क्रीट की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है y n बराबर आपका t, आपका आ गया n और x ऑफ n, ऐसे भी आ गया, तो भी ये सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, लीनियर सिस्टम होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये से भी ये फॉर्म दूसरी फॉर्म में आ गया y ऑफ t बराबर x स्क्वायर t, तो ये सिस्टम कौन सा हो गया, x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो सिस्टम कौन सा हो गया, सिस्टम हो गया आपका नॉन लीनियर, याद रखना नॉन लीनियर सिस्टम हो गया आपका नॉन लीनियर। ये डिस्क्रीट की फॉर्म में भी आ सकता है, डिस्क्रीट की फॉर्म में किस प्रकार से आ सकता है, y ऑफ n बराबर आपका n स्क्वायर, सॉरी आपका आ गया x स्क्वायर और आपका n, तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट में t की जगह n हो जाता है, तो ये सिस्टम ये आपका हो गया नॉन लीनियर। और ये सिस्टम आ गया y ऑफ t, थर्ड क्वेश्चन है ध्यान से देखना, बराबर x t स्क्वायर, यानी समय का स्क्वायर है, तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम होता है आपका लीनियर। एज इट इज मिल जाएगा आपको, ये तीनों क्वेश्चन में से लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा टॉपिक खत्म ऐसे मान लो। तो ये आ जाएगा आपका डिस्क्रीट में आएगा तो y ऑफ n बराबर x और आपका n स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा, तो भी सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, सिस्टम होगा आपका लीनियर सिस्टम। ये एक स्क्वायर की फॉर्म में आ गया तो सिस्टम हो जाएगा आपका नॉन लीनियर, और अगर आपका सीधा अगर t की स्क्वायर है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो सिस्टम हो जाएगा आपका लीनियर। मैंने आपको हल करके भी दिखा दिया, और ये एज इट इज आपको मतलब सीधा याद रखने के लिए भी बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन करोगे आप डीएफसीसीएल के एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपको समझ में आया तो हमारी प्लेलिस्ट को देखकर डीएफसीसीएल की तैयारी करने के लिए पूरे प्लेलिस्ट को खोजें और ध्यान पूर्वक पढ़ें। थैंक यू।